गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था जॉब सर्विस प्लेसमेंट्स का, और 12 तारीख से हमने वीडियो डालनी स्टार्ट की थी। और उसके बाद मैंने कुछ वीडियो डालने के बाद वो डिलीट कर दी थी, ताकि फिर से स्टार्टिंग से कुछ अलग तरीके से वीडियो डाले, कुछ अलग तरह से वीडियो बना के डाले। तो उसके बाद वे वीडियो डिलीट करने के बाद वो डाउनलोड नहीं की थी, डिलीट करने के बाद वो मिली नहीं मोबाइल में, इसलिए तो दोबारा डालनी थी वे वीडियो, तो वे नहीं डाल पाए। और दूसरी बात, कुछ दिन से टाइम भी नहीं मिल रहा था, काफ़ी जॉब आई हुई थी, हफ्ते से 1 वीक हो गया, तो वो डालने का टाइम नहीं मिला था। आज हम आपको सबसे पहले तो ऐसी जॉब बताएंगे जिनमें हम कुछ भी कमीशन नहीं ले रहे, उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, वो भी किसी से हम ले रहे हैं, किसी से नहीं ले रहे, और किसी से कम ले रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास है एज दैट करंट ओपनिंग्स आर इमीडिएट ज्वाइनर रिक्वायर्ड, 1 पैकिंग सुपरवाइज़र, ड्यूटी अकॉर्डिंग टू शिफ्ट प्लस ओवर टाइम वैन रिक्वायर्ड, सैलरी 15 से 18 है। इसमें ये हमारे पास सापला में कंपनी है, उसमें एक पैकिंग सुपरवाइज़र चाहिए हैं, और ड्यूटी वैसे तो टाइमिंग है वहाँ पे 9:30 से 6:30 का टाइम है, वहाँ पे 9 से 6:30 का टाइम है। सैलरी 15 से 18 रहेगी, और फ्रेशर को भी ले लेंगे, क्योंकि वो 2-3 महीने कम से कम ट्रेनिंग देंगे, जब तक उसकी ज़रूरत पड़ेगी तब तक उसको पूरा सिखाएंगे। और इसमें पीएफ भी है, पीएफ मेरे आई थिंक इसी में इंक्लूड है, इसी सैलरी में पीएफ इंक्लूड है। और अगर कंपनी रोल पे रखता है, इसमें 2 सिस्टम है, चाहे तो शुरू में ठेकेदारी के थ्रू रखेंगे, जैसे हमारे प्लेसमेंट के थ्रू रखेंगे, और इसमें हम सिर्फ आपसे मिनिमम रजिस्ट्रेशन फ़ीस ही चार्ज करेंगे, इसमें हम आपके से कोई कमीशन नहीं ले रहे। तो इसमें तो जैसे शुरू में हमारे थ्रू रखेंगे, तो हो सकता है आपको 1 साल के बाद वो कंपनी रोल पे करे, और उसमें आपको पेड लीव मिलेगी। जैसे संडे की तो छुट्टी है, और 8-9 आवर्स की ड्यूटी है, 9 से 6:30, ये 9.5 घंटे हो गए। 9.5 घंटे में से आधे घंटे का लंच कट गया, तो 9 घंटे की आपकी ड्यूटी हो गई, और संडे की छुट्टी है। और अगर जब कंपनी रोल पे हो जाओगे तो 12 छुट्टी आपको अलग से मिलेगी, पेड लीव मिलेगी। वो 12 छुट्टी आप करोगे तो उसके पैसे नहीं कटेंगे, और नहीं करोगे तो और एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे आपके। उन 12 छुट्टियाँ अगर नहीं करोगे तो उनकी भी आपकी सैलरी मिलेगी। और इसमें ओवर टाइम भी आप लगा सकते हो, जब भी कंपनी को ज़रूरत है ओवर टाइम लगवाने की, तो आप ओवर टाइम लगा सकते हो। और दूसरी बात, इसमें 3 शिफ्ट है, ये 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट बनाएंगे, 24 घंटे की। इसमें ये भी बेनिफिट है, आपको कमीशन नहीं देने पड़ रहा, ये भी बेनिफिट है। और 8 घंटे की जॉब है, ये भी बेनिफिट है। और ओवर टाइम भी लगा सकते हो, ये भी बेनिफिट है। और फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसको ट्रेनिंग दे देंगे, ये भी बेनिफिट है। और सैलरी भी बढ़िया 15 से 18। और उसके बाद जब कंपनी रोल पे हो जाओगे, या तो अभी भी आप कंपनी रोल पे हो सकते हो अगर उनको आप पसंद आए, और पीएफ भी आपको मिलेगा। और बाद में जब कंपनी के रोल पे हो जाओगे तब तो आपको पीएफ मिलेगा ही, ठीक है। और इसके अलावा है, इसके बाद है वैकेंसी, जो जिसमें हम कोई कमीशन नहीं ले रही, नहीं कोई कमीशन नहीं है हमारी तरफ से, कुछ भी हम आपसे चार्ज नहीं करें इसमें रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा। वो हम अगर इसमें ये भी है एक बेनिफिट, वो हम देख रहे हैं किसी का हमने रजिस्ट्रेशन फीस लेना है, किसका कम लेना है, किसका नहीं लेना। इसमें सेकंड वैकेंसी है 1 HR एग्जीक्यूटिव फीमेल ओनली, मैरिड प्रीफर्ड, टाइमिंग 9 to 6:30, सैलरी 15 to 20 अकॉर्डिंग टू फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड MBA रिक्वायर एंड। तो इसमें फीमेल HR एग्जीक्यूटिव चाहिए, अगर वो शादीशुदा होगी तो उसको प्राथमिकता ज़्यादा देंगे। 9 से 6:30 की ड्यूटी है, इसमें कोई ओवर टाइम नहीं है, मेरे आई थिंक इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें बाद में तो उनकी ओवर टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें सैलरी 15 से 20 है अकॉर्डिंग टू फ्रेशर, यानी फ्रेशर को 15 से 20 मिलेगी, और अगर एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा मिल जाएगी। और MBA की नीड है, तो इस ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिसकी MBA हो, वरना किसी की MBA नहीं है और उसका भी हम इंटरव्यू करवा देंगे इसमें, अगर उनको पसंद आता है तो रख लेंगे। और अगर किसी का एक्सपीरियंस है HR एग्जीक्यूटिव या HR मैनेजर का, पर बट MBA नहीं है, तो उसका भी सिलेक्शन हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है 1 अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव फॉर बिलिंग वर्क, नॉलेज ऑफ VG सॉफ्टवेयर, 9 आवर्स ड्यूटी,
टाइमिंग्स अकॉर्डिंग टू वर्क, सैलरी 20। तो इसमें ये अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव चाहिए, फ्रेशर भी चल जाएगा, वे ट्रेनिंग दे देंगे। और इसमें बीजी सॉफ्टवेयर की मतलब उसको बीजी सॉफ्टवेयर सीखा हुआ होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बीजी सॉफ्टवेयर की। फ्रेशर को 15 से 20 के नियर अबाउट अराउंड मिलेगी, और एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 20 मिल जाएगी सैलरी। और इसमें 9 घंटे की ड्यूटी रहेगी, 9 से 6:30। और अगर जब कभी ओवर टाइम लगाने की ज़रूरत है तो ओवर टाइम भी लगा सकते हैं, और कंपनी भी बोलेगी ओवर टाइम लगाने का। इसमें अगर कभी ओवर टाइम लगाते हैं और कोई कैंडिडेट सातुला से बाहर का है तो वहाँ पे वो रूम लेके भी रह सकता है, और वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। कंपनी में रूम नहीं रह सकता, कंपनी में रूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आसपास में बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे रूम्स मिलते हैं। रूम, फूड की, अकोमोडेशन, फूड की व्यवस्था हो जाएगी। उसका खुद को करना, खुद के ही लगेंगे पैसे, खुद को ही करने पड़ेगा, पर व्यवस्था हो जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी है, हाँ, और ये बीजी में सिर्फ बिलिंग वर्क रहेगा मोस्टली। तो फर्स्टली तो बिलिंग वर्क है, देन वो जैसे जैसे उसका मतलब वहाँ ट्रेनिंग होती जाएगी, और पहले से सीखा हुआ है जो आता है उसको वो वहाँ कर सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी इज 3 प्रोडक्शन सुपरवाइज़र, ड्यूटी अकॉर्डिंग टू शिफ्ट प्लस ओवर टाइम व्हेन रिक्वायर्ड, सैलरी 15 से 20। 3 प्रोडक्शन सुपरवाइज़र चाहिए, फ्रेशर भी है तब भी चल जाएंगे, उनको सिखा देंगे। और दूसरी बात कि अगर एक्सपीरियंस है तो उसको माइक्रोमीटर, वर्नियर या वर्नियर ज़रूर आना चाहिए। और एक वर्नियर ऑटोमेटिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे आप कुछ भी चीज़ को डिजिटली मान लो किस चीज़ का वज़न करते हो डिजिटल कांटे पे, तो वो देख के बता देता है हाँ इतना वेट है। ऐसे ही वो वर्नियर में से देख के बता देता है कि पीस का इतना साइज़ है। पीस मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट होता है। और इसमें ड्यूटी अकॉर्डिंग टू शिफ्ट है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होगी।